करने वाला हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसके पहले जो है मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में नागपुर ट्रैक्टर यूनिट में महिंद्रा में जॉब कर रहा था। उस वक्त तो मुझे लगा कि 12,000 15,000 की नौकरी से जो है मेरा काम जीवन भर नहीं चलने वाला है। इसको मुझे कुछ ना कुछ करके आगे तक ले जाने की ज़रूरत है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी नया करना चाहिए या अलग करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं, एक अच्छी जो है जीवन दे सकूं। इसके लिए जो है मैंने ब्रेक लिया एक। और समय के साथ में जैसे मुझे समय मिला कि कोरोना काल में यहाँ पे मैं मारुति में सर्विस एडवाइज़र का जॉब कर रहा था, उस बीच में मैं पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था, पोल्ट्री फार्मिंग को, है ना। कोरोना काल में जो मैंने यूट्यूब से और गूगल से जो है PDF निकाल के पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जानकारी निकाला और इसको उसी समय डिसाइड कर लिया था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है करके। यदि एक महिंद्रा कंपनी हो सकती है तो सत्येंद्र कंपनी क्यों नहीं हो सकती। हालांकि कंपनी का नाम कुकड़ू प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन कंपनी सत्येंद्र की है, ठीक है। ये सोचते हुए मैंने जर्नी अपनी जो है स्टार्ट करी थी और 150 बर्ड जो है मैंने गवर्नमेंट हैचरी से ला करके पाल करके उसको ट्रायल ले करके सीख करके जो है स्टार्ट करी। तो उस समय तो ऐसा लगा था कि देसी मुर्गियाँ जो है बस घर में लाना है और उसको कभी भी चावल खिला दिए, घर की सब्जी खिला दिया, बड़े कर दिए और 500 रुपये किलो में बेचना है। पर जीवन की सच्चाई ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअल में हुआ ये था कि 150 मुर्गियाँ लाने के बाद पता चली कि इन मुर्गियों को भी तैयार करने के लिए 160 रुपये मिनिमम कॉस्टिंग आती है, जिसके लिए मेरे पास फंडिंग नहीं था। मात्र 35,000 रुपये का मेरे पास सेविंग था, है ना। उसी से मुझे सब कुछ करना था अपना। वहाँ से जो है मैंने 35,000 रुपये की सेविंग से ड्रिंकर, फीडर लेना, मुर्गियों को तैयार करना और 350 रुपये में बेचने से लेकर के जो है जर्नी जो है स्टार्ट करी और आज के डेट में प्राइवेट लिमिटेड जो है खड़ी कर ली है मैंने। देखिए क्या होता है ना, हर फील्ड में आपको परेशानी आएगी ही आएगी। हर जगह जो है कुछ ना कुछ आपको मुसीबत फेस करनी पड़ेगी। तो पोल्ट्री फील्ड भी ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत भी लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है और तो और मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ों को फेस करते करते मैंने यहाँ तक पहुँचा है। इस स्टोरी में अगर मैं आपको शुरू से बताऊँ तो सबसे पहले जब हम लोगों को आइडिया आया कि हम देसी मुर्गियां तैयार करके फ्री में तैयार करके उसको 500 रुपये तक बेच सकते हैं, तो एक्चुअली हमने दोस्तों के साथ, मेरे 2 दोस्त हैं इसमें शामिल है, जो कि एक का नाम है प्रताप सिंह, दूसरे का नाम है शुभम देवांगन। उनको मैंने तालाब के किनारे बैठाया और हमने एक रैंडम प्लान कर लिया कि मुर्गियाँ लानी है, बस चूजे लाने हैं, फ्री में तैयार करना है और 500 रुपये में बेचना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको जब हम लोग लाए तो पता चला कि इसमें कॉस्टिंग जो है लगती है 160 रुपये की कॉस्टिंग तो आएगी ही आएगी। दूसरी बात ये कि जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो बीमारियां फेस करी, उसको हम लोगों ने पढ़ पढ़ के सॉल्व करना सीखा। उसके बाद में ये हुआ कि पता चला कि पोल्ट्री के लाइन में सर्विस में सभी लोग जो है बहुत लूटपाट भरी हुई है ना। पोल्ट्री सर्विस देने वाले, फीड देने वाला, मेडिसिन देने वाला, पोल्ट्री इक्विपमेंट सेल करने वाला, इन लोगों का जो है मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस समय। उसको मैंने सोचा कि रिड्यूस किया जाए। वहाँ पे जब हम लोग को पता चला कि इतना जब कॉस्टली है, अगर ये चीज़ हम कैप्चर करेंगे तो लोगों को कम में सर्विस देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे करके हम लोग भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले किया ये हमने कि अपना बर्ड तैयार किया। 500 बर्ड जब हमने सेकेंड लॉट तैयार किया तो 500 बर्ड तैयार कर लिया। उसको हमने पूरा रिटेल में सेल किया। एक एक दो दो मुर्गियां जो है लोगों के घर घर पहुंचा करके सेल किया। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर तरह से पुरानी मेरी आप आईडी देखेंगे तो हर जगह आपको मुर्गियों के पिक्चर्स और वीडियो डले हुए मिल जाएंगे, है ना। तो जब उसको सेल किया, एक बार तो लॉट तैयार हो गया, 3 महीने में ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद में हमारे पास डिमांड आती रही, क्योंकि हमने इतनी मार्केटिंग कर ली थी चिकन काउंटर्स में जा के लोगों के सामने, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इतनी मार्केटिंग कर ली थी कि वो 3 महीने में बर्ड तो वैसे तैयार होकर तुरंत 2 हफ्ते में ख़त्म हो गया। उसके बाद तुरंत कहाँ से लगता, तो 3 महीने इसको तैयार करने के लिए। तो हमने ये किया कि दूसरे फार्मर्स के पास, जिनके पास ये थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, उस समय कम फार्मिंग हुआ करता था, तो ये थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, उनसे उठा करके थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के 20 रुपये 30 रुपये मार्जिन रख करके इसको मार्केट में फिर सेल करने लगे। इस तरह से मेरी मार्केटिंग हो गई, है ना। जब उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये पहला चीज़ ट्रेड हो गया कि मुर्गियों को दूसरों के पास से उठा करके सेल करने का काम जो ट्रेड हो गया।
तो मैं अपना फार्मिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करने लगा। उसके बाद पता चला कि जिनको पास मुर्गियां हैं, फिर उनके भी मुर्गियां खत्म हो गई सेल करते करते, है ना। तो उनको चिक्स की जरूरत पड़ती थी, तो चिक्स चाहिए उनको। तो उस समय जो सप्लायर हुआ करते थे 38 रुपए 42 रुपए में चिक्स दिया करते थे, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा लूटपाट। आपको चिक्स प्रोड्यूस हो जाता है 20 रुपए में, है ना। ट्रांसपोर्ट मिला के, पैकेजिंग मिला के सेल करने तक आपको 25 से 30 रुपए के बीच में वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको मिलता था 38 रुपए में, 42 रुपए में। मुझे लगा यहाँ पर भी मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को। मैंने फेसबुक, इंस्टा और गूगल की मदद से हैचरीज ढूंढना शुरू किया। तो हैचरीज जब ढूंढा तो पता चला कि वेस्ट बंगाल और हैदराबाद इसका हब हुआ करता है, वहाँ से सबसे सस्ते रेट पे चिक्स आता है। तो मैंने वहाँ से चिक्स जो है 25-25 रुपए में मंगा करके फार्मर्स को क्लियरली बता करके कि भैया मैं 25 रुपए में मंगा रहा हूँ, 2 रुपए अपना कमीशन ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता था। यदि चिक्स मर गया तो मेरा, यदि हैचरी वाला पैसा लेके भाग गया तो मेरा नुकसान। इस तरह से फार्मर को बता के 2 रुपए प्लस करके मैं जो है चिक्स सप्लाई करने लगा। 1 या 2 बार चिक्स सप्लाई करने लगा और मेरा जो दिमाग चला कि मैं अपनी हैचरी डाल सकता हूँ। उसके साथ ही मैंने फार्मर्स को देखा था कि उनको फीड जो है, आज के डेट में जो फीड मैं 1500 रुपये और 1700 रुपये में देता हूँ फार्मर्स को, वो उस समय 4 साल पहले जब फीड का रेट 1100-1200 रुपये हुआ करता था, वो भी लोग 1700 रुपये में, 1600 रुपये में खरीदा करते थे। तो उसको मैंने जो है पढ़ाई लिखाई का अपना थोड़ा सा इस्तेमाल किया और डायरेक्ट कंपनियों से टाई अप करना शुरू किया। तो मैंने 2 कंपनियों से टाई अप किया और फीड जो है डायरेक्ट कंपनी से लेकर के फार्मर्स को 50 रुपये मार्जिन रख करके अपना मैं लोगों को देने लगा। यानी कि अगर मेरे पास 1500 रुपये में फीड आता था तो मैं 50 रुपये रख के 1550 रुपये में लोगों को दे दिया करता था। इस तरह से मेरा फीड का भी सर्विस स्टार्ट हो गया। ट्रेड तो मैं मुर्गियाँ लेकर के बेच रहा हूँ, चिक्स का भी मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद लोगों को नॉलेज की बहुत कमी थी, तो मैं जो है यूट्यूब से और गूगल से जो पढ़ाई करके रखा था, अपनी सारी नोटबुक्स रखा था, उसको मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में चेंज किया और लोगों को आज के डेट में वो पीडीएफ फॉर्म शेयर कर करके लोगों को जानकारी देता हूँ कि इस तरह से आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं, ये आइडियल तरीका होता है, ये आइडियल आपका फार्मिंग का टेक्निक होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी तो देसी मुर्गियाँ एडजस्टेबल हैं, इसको आप अपने हिसाब से नया कुछ भी इस पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैं जो है आज के डेट में पोल्ट्री से रिलेटेड A to Z सर्विस मैं लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के डेट में कई लोगों के पास ऐसा भी होता है कि वो तैयार तो कर लेते हैं पर सेल नहीं कर पाते, उनकी मार्केटिंग कमजोर होती है। उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन रखा है, भैया आप मुझे तैयार करके फ़ोन करिए, वीडियोस भेजिए कैसा तैयार किया है आपने, मैं ट्रेडर्स को फ़ोन करूँगा, मैं ट्रेडर्स को जो माल उठाने वाले हैं एक साथ, या मैं खुद भी थोड़ा बहुत मात्रा में जो है दुर्ग भिलाई में सेल करता हूँ, तो मैं खुद उठा करके कई बार जो है उनकी मुर्गियों को सेल करवाता हूँ और मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है देता हूँ। आपको अगर मैं ओरिजिनली अगर आपको बताऊं तो 160 रुपये मैक्सिमम कॉस्टिंग है बर्ड को तैयार करने के लिए, जिसको मैं जो है 210, 220 या कभी डिमांड कम है तो 200 रुपये तक, मैं 200 से कम लोगों को प्रीफर करता नहीं हूँ कि उससे कम में बेचे। एटलीस्ट 40 रुपये आपका मार्जिन बचना चाहिए पर बर्ड का। इस तरह से मैं जो है उठा करके उनको सेल कर देता हूँ, है ना। और वो जो है 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये का ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, 10 रुपये मार्जिन लग जाएगा, जिसमें लड़कों की मेहनत या जो भी है उसको मैनेज किया जा सकता है। 20 रुपये प्लस करके काउंटर में सप्लाई कर देते हैं। इस स्टोरी में जो आता है वो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब मैंने चिक सप्लाई कर लिया, जब मैंने फीड सप्लाई कर लिया, जब मैंने लोगों को जानकारी देने लगा, जब मैंने लोगों को मेडिसिन देने लगा, जब मैं लोगों को पोल्ट्री इक्विपमेंट देने लगा, तब इस बीच में मेरा जो है मार्केट इतना वो हो गया कि अब मुझे ज़रूरत पड़ी अपनी हैचरी की, जहां मैं चिक्स अपना प्रोड्यूस करके लोगों को यानी कि फार्मर्स को शेयर कर सकूं या फार्मर्स को दे सकूं। तो आज के डेट में ऐसा है कि सबसे पहले जो है एक मशीन इंस्टॉल करी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई कि मशीन कोई भी कॉमनली कोई भी आम आदमी नहीं चला सकता है। वो अगर कॉमर्शियली आप 5000 कैपेसिटी की मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसको चलाने के लिए प्रॉपर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो ऑपरेटर जो है 10 मिनट के अंदर मशीन की सारी कमियों को जानता हो और उसको ठीक कर सके। कभी भी मशीन ख़राब हो सकती है ना, कभी भी लाइट गोल हो सकता है। 1 से 2 घंटे के बीच में आपके 5000 अंडे एक साथ खराब हो सकते हैं, ये भी एक रिस्क था। उसके लिए फिर मैंने सर्च किया तो वेस्ट बंगाल से जो ट्रेंड ऑपरेटर्स थे मैंने उनको हायर किया
उनको जॉब दिया और वो जो लोग हैं क्वालिटी चिक्स मुझे प्रोड्यूस करके देने लगे। जब मैं क्वालिटी चिक्स प्रोड्यूस करके देने लगा तो क्वालिटी बर्ड तैयार होने लगा। तो इस तरह से फिर मैंने अपने फार्मर्स की संख्या बढ़ाई और एक के बाद एक मशीन इंस्टॉल करते गया और आज के डेट में जो मेरी हैचरी की कैपेसिटी है वो 1 लाख चिक्स प्रोड्यूस करने की है और मेरे जो है छत्तीसगढ़ में एटलीस्ट मैं जो है 1 लाख रेडी माल बेच सकता हूँ, है ना। और मेरे हैचरी में लगभग जो है 35 लाख रुपए का तो हैचरी मशीन ही खाली लगा हुआ है। तो दोस्तों कुछ लोग जो है ऐसा है कि हैचरी के बारे में नहीं जानते होंगे। हैचरी जेन्युइनली होता क्या है कि इंक्यूबेटर होता है।